नमस्कार साथियों, स्टडी मेकर विद राहुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा ऊंचाई और दूरी। जैसा कि हम पहले 4 क्वेश्चन करा चुके हैं, उसी का आज अगला भाग देखिए क्वेश्चन 5 से। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए भूमि से मान लो यहाँ से भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। देखिए पतंग में लगी एक जो डोरी है वो भूमि से एक बिंदु पर बांध दी जाती है। ठीक है, बिंदु पर बांध दी जाती है, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यही तो डोरी है, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। और ये ऊंचाई कितनी थी पतंग की, 60 मीटर। कितनी थी, 60 मीटर। ठीक है, नाम दे दो इन्हें, इसे ए मान लो, ये बी और ये सी है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, तो इसकी क्या निकालनी है, डोरी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए, तो मान लो, माना डोरी की कोई लंबाई मान लो। ठीक है, तो माना डोरी की लंबाई क्या मान लो, डोरी की लंबाई मान लो x मीटर है। क्या है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब देखिए, और पतंग की ऊंचाई तो दी है कितनी, 60 मीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में देखिए ये क्या दिया है, ये दिया लंब। क्या दिया, लंब। निकालना क्या है हमें, 90 के सामने वाली क्या होती है, कर्ण। तो निकालना क्या है, कर्ण निकालना हमें। तो लंब और कर्ण किस में होता है, एक तो साइन में होता है और कोसेक में होता है। साइन और कोसेक इसमें ले सकते हैं। तो क्या लेंगे इसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन, और थीटा की वैल्यू दी है कितनी दी है, 60। तो साइन 60 बराबर लंब कितना दिया है यहाँ पे, लंब ए बी है। लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। कर्ण क्या है, ए सी। तो साइन 60 बराबर साइन 60। तो ए बी कितना दिया, 60 मीटर। ए बी कितना दिया, 60 मीटर। और बटे ए सी, ए सी को हमें क्या, ए सी को क्या माना था हमने, x मीटर। जैसे क्या मान लो, x। ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 बराबर 60 बटे x। ठीक है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3x बराबर इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 60 दूनी 120। ठीक है, यहाँ से कितना निकालेंगे, x बराबर क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 120। और ये अंडर रूट 3 कहाँ आ जाएंगे, भाग में। ठीक है, इधर रहेंगे, यहाँ का x बराबर 120। ये वाले अंडर रूट 3 गुणा में थे, यहाँ का किस में आ जाएंगे, भाग में। ठीक है, अब अंडर रूट यहाँ यही आंसर छोड़ दो, नहीं तो अंडर रूट 3 हटाना चाहो तो अंडर रूट 3 का क्या करो, गुणा, और अंडर रूट 3 का क्या करो, भाग करो। ठीक है, तो x बराबर 120 का जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 120 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 में गुणा करते हैं, देखो अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 3 करते हैं तो हमेशा ऐसी दशा में क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, अगर अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो 2 आएगा। मतलब किसी भी दो संख्याओं का मतलब अंडर रूट में करोगे तो वही संख्या अंदर वाली एक बार आती है। तो इसका गुणा कितना आ जाएगा, 3। अब 3 से इसे काटोगे, 3 चौको 12, 40 बार कटेगा। तो x बराबर क्या आ गया, 40 अंडर रूट 3 मीटर। और ये क्या आ गई, डोरी की लंबाई। ठीक है, ये किसकी लंबाई आ गई, डोरी की लंबाई कितनी आई, 40 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया था एक पतंग जो है वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, और पतंग को डोरी से भूमि के किसी बिंदु पर बांध दिया जाता है, और भूमि के साथ उस डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई। ठीक है,
तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मान लिया जो ज्ञात करना वही मान लिया, माना डोरी की लंबाई कितनी है x मीटर। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में देखो ये क्या दिया है, लंब दिया है और ये क्या था, कर्ण निकालना था। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। ठीक है, अब लंब क्या है ए बी और बटे कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितना दिया है 60, कितना दिया है 60, और ए सी का मान माना ही था हमने x मीटर। ठीक है, इसका एस में गुणा कैसे करेंगे, इसका एस में, तो इसका एस में करेंगे अंडर रूट 3x और 2 का एस में करेंगे तो 120। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 गुणा में कहाँ आएंगे, बटे में, अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, गुणा करके ये फाइंड कर लिया। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छठवां। कौन सा क्वेश्चन है, छठवां। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक भवन है, क्या है, एक भवन की लंबाई है 30 मीटर, कितनी है, ये 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है। यहाँ पे मान लो ये 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है, कि कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा मान लो, इसकी लंबाई लड़के की कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, कितनी है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह भवन की ओर जाता है तब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मान लो ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, तो यहाँ से देखो इसकी आंख यहीं तक तो होगी। ठीक है, यहाँ पे जब लड़का इधर जाता है तो पहले कितना था उसका शिखर का उन्नयन कोण, कितना हो जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले कितना था 30 था, पहले था 30। अब लड़का कुछ भवन की तरफ चल के गया तो 30 से कितना हो गया उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 हो गया। कितना हो गया 60। ठीक है, ये भूमि थी। ठीक है, कितना हो गया 60। नाम दे दो कुछ, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, लड़का तो बताना है, लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, तो देखिए देखिए मान लीजिए, माना लड़का यहाँ से भवन की तरफ कितनी दूरी चल के गया, x चल के गया, कितना चल के गया, तो मान लो माना लड़का भवन की तरफ x मीटर चलकर गया। ठीक है, अब देखिए पहले ये टोटल कितनी थी लंबाई, भवन की टोटल ऊंचाई कितनी थी 30 मीटर थी। अब 1.5 मीटर लड़का, तो यहाँ तक 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर लड़का है, यहाँ तक तो 1.5 लड़के की ऊंचाई थी। अब 1.5 मीटर 30 में से निकालोगे, यानी जब भवन की ऊंचाई ये वाली ए बी बराबर निकालोगे, क्या ए बी बराबर, यहाँ कोई डी है, इसे क्या मान लो ई और इसे क्या मान लो एफ। ठीक, जब ए बी बराबर निकालोगे, क्या ए बी बराबर, तो ए बी को ऐसे लिख सकते हैं ए एफ माइनस बी एफ। ठीक है, या एफ बी। ठीक है, तो ए एफ टोटल कितनी थी 30 थी, और 30 में से ये भवन की वो लड़के की ऊंचाई कितनी थी 1.5 निकल जाएगी। 30 में से 1.5 निकालेंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा 28.5। ठीक है, यही ए बी बची। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, किसमें ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, तो ये क्या दिया है लंब और ये आधार निकालना है, हमें क्या निकालना, आधार निकालना। तो लंब और आधार किसमें होता है, टेन में होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा थोड़ा इधर से लिखते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमने, ए बी और सी में टेन 60, थीटा की वैल्यू कितनी 60 बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक, अब कितना है यहाँ से और यहाँ तक की हम निकाल चुके, कितनी है ये 28.5 है। ठीक है, तो ये ए बी कितनी है, ए बी बटे आधार क्या है, बी सी, तो टेन 60 बराबर ए बी कितना दिया 28.5 बटे बी सी हमें क्या है निकालना है, बी सी। ठीक, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे बी सी। अब बी सी इधर देखो भाग में, इधर गुणा में जाएगा, बी सी बराबर ये गुणा में ये भाग में आ जाएंगे, तो 28.5 बटे क्या आ जाएगा √3, ये बी सी का मान आ गया। ठीक है, बी सी का क्या आ गया मान। ठीक है, ऐसे क्या मान लो समीकरण 1। आप देखिए, आप समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, किसमें ए बी डी में। ठीक, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन 30 डायरेक्ट कर रहे हैं, टेन 30 बराबर क्या होगा लंब, लंब कितना है इसमें ए बी बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्या होगा बी डी, बी और डी, तो टेन 30 बराबर ए बी कितना है 28.5, बी डी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी डी को क्या लिखते हैं बी सी प्लस डी सी, लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी। ठीक है, देखो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 और बी सी प्लस डी सी, कैसे का गणा करो, इसका पूरे का इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो बी सी प्लस डी सी का एक में करोगे तो क्या आएगा बी सी प्लस डी सी बराबर √3 का इसमें गुणा करो तो 28.5 और गुणा √3। ठीक है, अब बी सी का क्या रखते हो मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी सी बराबर क्या निकाला था, ये बी सी की जगह ये रख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बी सी का मान कितना 28.5 बटे √3 और यहाँ क्या था प्लस डी सी बराबर क्या है 28.5 √3। ठीक है, अब देखिए डी सी बराबर 28.5 √3, ये वाली चीज जो है किस में है, देखिए यहाँ प्लस में, इधर किस में जाएगी माइनस में, तो ये किस में आएगी माइनस में, यहाँ क्या बचेगा 28.5 बटे √3। ठीक है, तो डी सी बराबर, अब देखिए यहाँ √3 क्या लोगे एलसीएम, तो √3 का इस √3 में गुणा हो जाएगा, ये ऐसे ही 28.5 √3 का √3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस इसका जब भाग दोगे इसमें √3 का तो एक बार जाएगा और 28.5 में एक का गुणा होगा तो 28.5 ऐसे। ठीक है, तो डी सी बराबर देखिए यहाँ देखिए गुणा करिए या फिर हाँ 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, 85 दशमलव कितना आया 5 माइनस 28.5 और बटे √3 डी सी। बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। देखिए डी सी बराबर इसमें से इसे घटा दो, 5 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 0, यहाँ फिर 5 में से 8 यहाँ से ली 2.5 15 में से 8 गए कितने बचे 3, 15 में से 8 गए 15 में 8 गए 3, 15 में से 8 गए 7 बचे, कितने 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा और एक अंक बाद दशमलव तो 57.0 और बटे √3। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। अब √3 का क्या करो गुणा करो ऊपर और नीचे, √3
गुणा √3, ठीक है। तो DC बराबर यहाँ कितना आएगा 57 √3 और नीचे 3 से ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 2 इधर 3 में 27, तो DC बराबर आया 19 √3 मीटर, ठीक है। इतना लड़का चला था। लड़का कितना चला था? लड़का भवन की तरफ कितना चला था? 19 √3 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। बड़ा सवाल है, बस अगर तरीके से समझोगे तो बहुत सरल सवाल है, अगर तरीका अगर करोगे सही से तो आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। तो देखिए भूमि के यहाँ ये भूमि है, इस पर ये क्या लगा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये क्या है? 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। ये एक क्या है? भवन है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन। इसे नाम दे दो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक भवन है ए बी, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, और इसके भी शिखर, भवन का शिखर कहाँ होगा? ये वाला, ठीक है। तो इसके भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये क्या है? ए और बी, यहाँ ये नाम दे दो सी, ठीक है। ए सी क्या है? संचार मीनार है, भूमि जो भवन के शिखर पर लगी है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब देखिए संचार मीनार का तल कौन सा होगा? संचार मीनार का तल तो ये होगा, और शिखर संचार मीनार का ये होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या कहा है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल इसका, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है, ठीक है। और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? 45 और 60 है। कितने हैं? 45 और 60 है। यानी पहला कितना था? 45, और दूसरा कितना है पूरा टोटल? 60। ये कितना है? 60, ठीक है। ए बी सी और इसे नाम दे दो डी, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? मीनार की, ठीक है। मीनार कौन सी? ये देखो यहाँ से ए बी एक तो भवन था, भवन के ऊपर ही ये क्या लगी थी? संचार मीनार। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ऊंचाई। तो मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है? एक्स, ठीक है। माना संचार मीनार की ऊंचाई एच न मान एच मान लो, ऊंचाई क्या है? एच मीटर है, एच मीटर है, ठीक है। ये क्या है? एच मीटर है, ठीक है। अब देखिए अब कौन से में लो? समकोण त्रिभुज ए बी और सी में लो। सबसे पहले किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। किसमें लो? ए बी और सी में। ए बी और सी क्यों? डी है, ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में ये लंब है, ये आधार है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब, यानी ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी दी है? इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में कितना दी? 45। तो tan थीटा की जगह कितना? 45 बराबर ए बी कितना दिया? 20 मीटर, तो 20 बटे बी डी, बी और डी। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1, ठीक है। तो tan 45 बराबर 1 बराबर 20 बटे बी डी, बी डी यहाँ गुणा भाग में, इधर गुणा में जाएगा, बी डी का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा? बी डी बराबर 20, और बी डी की वैल्यू आ गई, इसे समीकरण क्या मान लो? 1, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज सी बी और डी में, किसमें? सी बी डी में, ठीक है। इसमें देखिए tan थीटा बराबर कितना है? सी बी बटे बी डी, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू बड़े वाले में कितनी? 60। तो tan 60 बराबर बी डी। सी बी कितना लिया? देखिए सी बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस ए बी और बटे बी डी बटे
बी डी। ठीक है, अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 का मान होता है √3, कितना √3 बराबर AC, AC कितना माना था हम लोगों ने, H माना था, H प्लस AB कितना है 20 और बटे BD कितना है, BD यहाँ लिख दो, BD कितना निकाला था, BD निकाला था 20, BD कितना निकाला था 20, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, BD क्या कितना निकला था 20। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20√3 बराबर H प्लस 20। ठीक है, यहाँ से H का मान निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20√3, H ये यहाँ किसमें है 20 प्लस में, इधर किसमें आएगा माइनस में, तो बराबर H। ठीक है, 20 यहाँ क्या लगेगा कॉमन, 20 दोनों जगह, यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ से 20 बाहर जाएंगे क्या बचेगा 1 और यही H की वैल्यू होगी। H बराबर कितना आया 20 और √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही संचार मीनार की ऊंचाई आ गई, यानी संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर और यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।